रूस भारत को हथियार बेचता है और चीन को मेडिकल सामानों की सप्लाई करता है। पुतिन नरेंद्र मोदी से अब तक 11 बार मिल चुके हैं, जबकि वही पुतिन शी जिनपिंग से 30 बार मुलाकात कर चुके हैं। रूस कहता है कि वो S-400 की डिलीवरी भारत को सबसे पहले करेगा, जबकि बीजिंग को होने वाली S-400 की डिलीवरी को वो रोक देता है। रूस भारत को अपना सबसे भरोसेमंद साझेदार मानता है। रूस चीन को अपना भूतपूर्व साथी कहता है। भारत रूस का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। भारत के 70% हथियार आज भी रूस से ही खरीदे जाते हैं। चीन भी अपने ज्यादातर हथियार रूस से ही खरीदता है। भारत का रूस से कोई विवाद नहीं है, जबकि रूस के व्लादिवोस्तिक शहर को चीन अपना हाई शिंगवाई शहर बताता है और इस बात को लेकर रूस आपत्ति भी जता चुका है। चीन से टेंशन के बीच रूस ने भारत को 12 सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 देने का फैसला किया, जबकि इसके ठीक उलट चीन पर रूस के हथियारों की जासूसी करने के आरोप लग चुके हैं और कई बार रूस इसी वजह से चीन को अपना हथियार नहीं बेचना चाहता। भारत की ज्यादातर अटैक सबमरीन रूस से ही आती हैं, जबकि रूस ने चीन को 2018 में मिलने वाले S-400 की डिलीवरी रोक दी थी। 1962 के युद्ध को रूस ने भाई और दोस्त के बीच की लड़ाई कहा था। रूस ने चीन को अपना भाई कहा और भारत को अपना पक्का दोस्त। रूस भारत को हथियार बेचता है और चीन को भी रूस से हथियार पहुंचते हैं, लेकिन रूस किससे ज्यादा फायदा कमाता है? रूस किसके सबसे ज्यादा करीब है, भारत या चीन? भारत के साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर भारत अमेरिका के साथ नजदीक होता है तो रूस इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और ऐसे में भारत रूस की दोस्ती में ये बात टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ को निपटाने के लिए बहुत सारी साजिशें की और रूस इस बात से आज तक चिढ़ा हुआ है। उसी तरह ट्रंप प्रशासन अब चीन को निपटाने के लिए रूस को अपने पाले में लाना चाह रहे हैं। इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए और उन्होंने भारत और पीएम मोदी को अपना सच्चा साथी बताया। अब अगले महीने पुतिन भी भारत आने वाले हैं, लेकिन रूस चीन से भी चिढ़ा हुआ है। उसके रूलर ऑफ द ईस्ट यानी व्लादिवोस्तिक शहर को चीन ने अपना बताया है। रूस को अब दोनों देशों के बीच मध्यस्थ के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजनाथ सिंह रूस गए तो चीन को उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि वो अपनी हदों में रहना सीख ले। लेकिन भारत के लिए एक बात चिंता में डालने वाली भी है। चीन और रूस एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार बनते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इनके बीच की नजदीकियां और बढ़ी हैं। हाल में चीनी और रूसी सेना ने कई ज्वाइंट एक्सरसाइज किए। अमेरिका के खिलाफ ईरान को दोनों ने मिलकर सपोर्ट किया। चीन और रूस की जोड़ी हमेशा अमेरिका को दबाने के लिए एक्टिवेट रहती है। रूस और चीन एक दूसरे के सबसे बड़े मार्केट भी हैं। गलवान वैली में भारत और चीन के बीच झड़प हुई तो पुतिन ने पीएम मोदी को भी फोन किया और पुतिन ने चीन से भी तनाव कम करने को कहा। लेकिन भारत के लिए एक प्लस पॉइंट भी है। रूस और चीन के बीच जंग भी हो चुकी है। 1969 में आमूर और उसरी नदी के तट पर यह जंग हुई। रूस ने कभी चीन पर परमाणु हमले की धमकी भी दी थी, पर इस बात के सालों बीत चुके हैं। दोनों के बीच 2004 में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद रूस ने चीन को सेंट्रल एशिया के कई द्वीप वापस लौटा दिए। इसलिए संभावनाएं बताती हैं कि रूस कभी भी अपने भरोसे को तोड़ना नहीं चाहेगा और ऐसे में भारत को चुनना पसंद करेगा। दुनिया में चीन की छवि वैसे ही विश्वासघाती देश के तौर पर बन चुकी है। ऐसे में रूस चीन के साथ जाने से पहले इस बात पर भी जरूर विचार करेगा।